तो निफ्टी की कल की तैयारी करेंगे। तो कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है। अब निफ्टी का पहले तो ऑप्शन के चेन हम देख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन के चेन हमने लिया है 9 सितंबर, आपको यहाँ पे क्लियर दिखेगा। 9 सितंबर का हमने डेटा लिया है। पुट की साइड पे सपोर्ट तलाश करेंगे, कॉल की साइड पे रजिस्टेंस तलाश करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एट द मनी हम 17,400 के ऊपर है, ठीक है। अब राइटिंग यहाँ पे देखो तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है, 17,500 के ऊपर, ठीक है। और उसके साथ में 400 के ऊपर भी राइटिंग हुआ है, इन द मनी है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं देख रहे। लेकिन यहाँ पे भी राइटिंग हुआ है, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे राइटिंग हो रहा है, 400 के ऊपर एट द मनी है, ठीक है। तो नीचे तो हमको रजिस्टेंस पेश नहीं करने को मिलेगा, ऊपर की ओर ही देखेगा, ठीक है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको यहाँ पे 17,300 दिख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में एडिशन भी हुआ है, तो पहले तो हमको 17,300 के ऊपर ध्यान रखना है। उसके बाद में 200 के ऊपर, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइटिंग हुआ नहीं है। तो मतलब क्या बता रहा है कि भाई यहाँ पे सपोर्ट तो है, लेकिन सपोर्ट थोड़ा सा वीक है, क्योंकि नीचे की ओर इतना ज़्यादा राइटर खड़े नहीं है, ठीक है। तो ये हिसाब से ऑप्शन के डेटा दिख रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे प्राइस के ऊपर से दिखाते हैं, प्राइस के ऊपर आपको समझा देता हूँ। और चलिए मैं यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट करता हूँ, तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कहाँ पे सपोर्ट देखो, आपका सपोर्ट यहाँ पे 300 के एरिया में है, जहाँ से मार्केट देखिए कल के दिन, आज तो गैप अप हुआ था, लेकिन कल के दिन जिसको निकाल नहीं पाया था और लास्ट में वहाँ पे क्लोजिंग दिया था, ठीक है। तो ये पहले सपोर्ट का काम करेगा, मतलब वहाँ पे गैप भी बना हुआ है। तो ये ऑप्शन के डेटा है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ठीक है, ऐसा मान सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो 400 के ऊपर भी है यहाँ पे, जैसे 400 के ऊपर एट द मनी है, लेकिन राइटिंग है, ये फ्यूचर का चार्ट है आपका, ठीक है। और 500 के ऊपर भी है, तो दो जगह पे आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ वो पहले देख लेते हैं। चलिए 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ। 1 आवर के चार्ट के ऊपर आपको दिखाऊँ तो मार्केट कंटिन्यूस जा रहा है रिट्रेस किए बिना। आप देखोगे तो यहाँ पे जैसे आप 1 आवर का चार्ट देखोगे तो आपको क्लियर नज़र आएगा, वैसे रैली उसका यहाँ से मतलब देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें छोटा छोटा यहाँ पे एक एक दिन का रिट्रेस हुआ है, यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, यहाँ पे रिट्रेस हुआ है, ठीक है। उसके बाद में ये रैली हुआ है, तो शायद यहाँ से रिट्रेसमेंट कल या परसों आ सकता है, वैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी बात करें देवेंद्र देसाई इंडिकेटर का, तो आप देखिए पिछले एक महीने में क्या उसने परफॉर्मेंस दिया, उसकी बात करते हैं तो आपको दिखेगा क्लियर। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। अब यहाँ से रिट्रेसमेंट थोड़ा सा होना चाहिए। कैसे रिट्रेसमेंट होना चाहिए, देवेंद्र देसाई इंडिकेटर का परफॉर्मेंस भी देखिए। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, मैं क्या बोलता हूँ, ये सुपर ट्रेंड के जैसा ही है, आपको ये नहीं लगाना है। और लगाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आपको मिल जाएगा। पहले ऊपर चले जाना एकदम टॉप के ऊपर, तो आपको वहाँ पे इंडिकेटर मिलेगा। उसको लगाना कैसे, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके पॉइंट है, मतलब बाई के ही सौदे आपको करने थे, क्योंकि मार्केट ऊपर की ओर ट्रेंडिंग है, तो क्लियर आपको समझ में आएगा। अब ये जो ट्रेंड है, अब देखिए यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, 15 मिनट के ऊपर तो रिट्रेस किया है, लेकिन अभी 1 आवर के ऊपर रिट्रेस नहीं किया है। तो यहाँ कहीं आपका सपोर्ट दिख रहा है 300 के ऊपर। अगर 300 के ऊपर सपोर्ट है, लेकिन वहाँ कल या परसों क्लोजिंग आ जाता है, तो एक थोड़ा सा यहाँ पे जैसा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ था, वैसा रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मान सकते हैं निफ्टी के हिसाब से। और दूसरे स्टॉक की बात करें, चलिए 2-3 स्टॉक भी आज एनालिसिस करके आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ, जिसके आपको ट्रेडिंग ले के लिए आसान रहे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला स्टॉक है क्यूमिंस, ठीक है। अब क्यूमिंस की बात करें, देवेंद्र देसाई इंडिकेटर बंद कर देता हूँ और चलिए यहाँ पे 1 आवर के ऊपर ही दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, बहुत बड़ी मोमेंटम किया, रिट्रेस किया, और ये रिट्रेस को ब्रेकआउट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उसका हाई लेवल है, कल मानो कि 1050 के ऊपर खुल के सस्टेन करता है तो आपको बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए, और टारगेट इतना, मतलब आप ये मान लेते हैं कि भाई
30-40 पॉइंट का टारगेट रख सकते हो। मतलब पहला टारगेट आप 1075 के आसपास में रख सकते हो, ठीक है। 2-3 दिन में ये स्विंग के हिसाब से देखोगे, और इंट्राडे करना चाहते हो तो 20-30 रुपया मिलेगा, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब ये पैटर्न कैसा है, जैसे मैंने निफ्टी में बताया, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो यहाँ से ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है, एक बार इसने रिट्रेस भी किया, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आपको डेली चार्ट के ऊपर ले जाओ, और डेली चार्ट के ऊपर 1-2 स्टॉक और दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। वोल्टास, ठीक है, क्यूमिंस भी दिया, वोल्टास भी दिया। अब ये वोल्टास आप देखिए, एग्जैक्टली आप देखिए मोमेंटम में कब से आया है, तो फरवरी के बाद में ये मोमेंटम में नहीं आया था, ये साइडवेज मोमेंटम में है। अगर मैं यहाँ से मार्क करूँ, ऊपर का एरिया तो मार्क किया है, लेकिन नीचे का एरिया भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 ट्रेड मिल सकते हैं आपको। 1-2 दिन में देखना है, यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट करने के ऊपर हमको कुछ नहीं करना है, लेकिन ब्रेकआउट करके फिर रिटेस्ट करता है तो एंट्री बनेगा ऊपर का, और यहाँ से रिजेक्शन बनता है तो फिर वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों जगह पे बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज आपको होगा तो ही ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर आपको ट्रेड नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों ब्रेकआउट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बहुत बड़ी मोमेंटम करके आया है, तो ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो उसको ऊपर जाने देना है, फिर वापस यहाँ पे रिटेस्ट करने आएगा, तब आपको एंट्री बनानी है। अगर यहाँ से मानो कि कल ब्रेकआउट कुछ नहीं होता है, और यहाँ से मतलब एक नेगेटिव कैंडल बना के देखता है आपको 4 घंटे के ऊपर, ऐसे भी देखोगे 4 घंटे, डेली तो थोड़ा देर हो जाएगा, लेकिन 4 घंटे के ऊपर देखो ऐसा कुछ होता है, तो फिर आपको मतलब यहाँ पे 1-2 कैंडल ऐसा रिजेक्शन जैसा मिलेगा, तो ये साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है। और टॉप के ऊपर है तो ब्रेकआउट करने का ज़्यादा चांसेस है, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है। ब्रेकआउट होने के बाद में अगर रिटेस्ट करने आता है तो ही आपको बाई का सौदा बनाना है, और रिजेक्शन यहाँ पे क्लियर आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो छोटा सा स्टॉप लॉस देके एक दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न जो बना हुआ है वो साइडवेज है, ठीक है। तो साइडवेज रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, वो कल के दिन पता लगेगा, ठीक है। अगर लंबा ट्रेड नहीं करना है तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव होना शुरू हो जाए तो 1 आवर के ऊपर आपको छोटा सा स्टॉप लॉस रख के एक इंट्राडे के दौरान भी आपको एक नीचे की ओर का 20-30 रुपये का मोमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पे एस्कॉट, वोल्टास में 2 बात किया, एस्कॉट का यहाँ पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। आपको देखेगा यहाँ पे, अब ये यहाँ पे कल आज ही बड़ा मोमेंटम किया है, लेकिन यहाँ पे कल मानो कि 1390-91 के ऊपर जो हाई लगा है, आपको यहाँ पे दिखेगा 1390.90। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसको बाय करना चाहिए, और इसका भी थोड़ा टारगेट यहाँ से 25-30 रुपया ऊपर आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस अपने हिसाब से देखोगे, लेकिन ये मोमेंटम आप देखोगे तो ऊपर का है, ठीक है। यहाँ पे एक बार रजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया। अब इसको 1 आवर के ऊपर देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। 1 आवर के ऊपर थोड़ा सा समझाता हूँ आपको ताकि समझ में आए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं लंबा ले जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कैसे जाता है, कैसे मोमेंटम करता है, मैं हर बार बोलता हूँ। देखो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम किया, रिट्रेस किया, और वापस यहाँ पे मोमेंटम किया, वापस यहाँ पे रिट्रेस किया, अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है, दिख रहा है आपको क्लियर। तो यहाँ पे आपका एंट्री होना चाहिए क्लियर। तो थोड़ी सी यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस देके इसको, अगर इसके ऊपर निकलता है तो आपको दूसरा मोमेंटम मिल सकता है, सीधी सी बात है। इसको ही आप ट्रेडिंग बोलोगे ना, तो ये ट्रेडिंग है। दूसरा यहाँ पे स्टॉक बताऊँ तो चलिए दूसरा एक स्टॉक बताता हूँ, M&M का। अब M&M स्टॉक में भी आपको खास ध्यान रखना है। देखो ये ट्रेडिंग थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा तभी आपको आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको, अब M&M के ऊपर, महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर आपको देखो यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, ऊपर जो रजिस्टेंस फेस कर रहा है वो ये पूरा पैटर्न है, ठीक है। टॉप के ऊपर ऐसा पैटर्न बना रहा है, तो आपको यहाँ पे देखना है, खास ध्यान रखना है मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन होता है कि नहीं होता है वो भी चीज़ देखना है। ब्रेकआउट होता है तो फिर आपका अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। लेकिन ये सपोर्ट एरिया भी, मतलब ये जो पैटर्न बन रहा है ना, अब ये पैटर्न का अगर ब्रेक डाउन भी होता है तो यहाँ कहीं तक आपको मोमेंटम मिल सकता है। मतलब ये तो ब्रेक होने के बाद में ही पता लगेगा, लेकिन यहाँ से 20-30 रुपये का रूम है, ठीक है। अगर नीचे की ओर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो तो इसको नज़र में रखो, ताकि आपको ये 4 स्टॉक जो मैं दे रहा हूँ ये महीने की एक्सपायरी में आपको मोमेंटम में आ सकते हैं और मतलब मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न को ध्यान में रखो,
और महिंद्रा एंड महिंद्रा बताया मैंने, एस्कॉर्ट बताया, वोल्टास बताया, ठीक है। नहीं समझ में आए तो वापस रिवाइज करो, थोड़ा सा आपको ट्रेडिंग आता हो तो ही आप काम करो, ठीक है। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस से बना रहा हूँ, ये कोई ट्रेडिंग टिप्स या मतलब आपको जो भी ट्रेड करना है वो फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करके करिए, ठीक है। हैप्पी ट्रेडिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।